गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स जैसे हम की इंटरफेरेंस का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हम डिस्कस कर रहे थे। मैथमेटिकल एनालिसिस में हमने कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस हमने लास्ट क्लास तक देख ली थी। अब हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस देखनी है। देखो, हमने एम्पलीट्यूड का एक फॉर्मूला निकाला था। वो क्या आया था? R इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई। एंड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाला था I1 प्लस I2 प्लस 2√I1√I2 कोस फाई। अब हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाना है, मतलब क्या करना है? इंटेंसिटी को मिनिमम रखना है। इंटेंसिटी क्योंकि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, अगर इंटेंसिटी मिनिमम होगी तो वहां पे एम्पलीट्यूड भी मिनिमम होगा। तो आर एंड आई की वैल्यू मिनिमम कब हो सकती है? जब कोस फाई की वैल्यू मिनिमम हो। और हमें पता है कोस फाई की वैल्यू क्या होती है? मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम +1 होती है, मिनिमम -1 होती है। और ये वैल्यू हमको कब अचीव होती है? -1 ये होती है कोस पाई, कोस 3 पाई, कोस 5 पाई। जब ये वैल्यूज होती है तब हमें कोस फाई की वैल्यू -1 मिलती है। देखो, हमेशा ध्यान रखना, जब पाई इवन मल्टीपल हो, जैसे कोस 2 पाई, कोस 0, कोस 2 पाई, कोस 4 पाई, कोस 6 पाई, तब कोस की वैल्यू +1 होती है। और जब कोस की वैल्यू क्या हो? पाई, 3 पाई, 5 पाई, मतलब इवन ओड मल्टीपल ऑफ पाई हो, तब कोस फाई की वैल्यू -1 होती है, मिनिमम होती है। तो इससे हमारे पास क्या आ गई? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस आ गई इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस। ये हमने पहले ग्राफिकली भी देखी हुई है। पाई, 3 पाई, 5 पाई, डैश 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 2n+1 पाई। ये अगर वन वर्ड में लिखे तो फाई इक्वल्स टू 2n+1 पाई। इससे सारी कंडीशंस निकाल सकते हैं अपने। n की वैल्यू 0 रखें तो क्या आएगा? पाई। n की वैल्यू 1 लिखें तो 1 इंटू 2 2 प्लस 1 3 पाई। तो ऐसे करके सारी कंडीशंस इसी इक्वेशन के अंदर एक में लिख दी। तो फेज डिफरेंस के टर्म में क्या होती है? फाई इक्वल्स टू 2n+1 पाई। तो इस कंडीशन में एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो, ये जो हमारा फॉर्मूला है एम्पलीट्यूड का, कोस फाई की वैल्यू यहाँ पे -1 आ गई, यहाँ पे भी -1 आ गई। तो यहाँ पे जब हम -1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2। तो ये बन गया। इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूं मैं? A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर इस होल स्क्वायर को खोलोगे तो यही टर्म बन जाएगी। होल स्क्वायर आपको खोलना आता ही है, 10th में बहुत किए हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो ये रूट स्क्वायर को उड़ा देगा तो ये बन जाएगा R मिनिमम इक्वल्स टू A1 माइनस A2। तो ये मेरे पास एम्पलीट्यूड की मिनिमम वैल्यू आ गई। सिमिलरली इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी? कोस फाई की वैल्यू यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये प्लस माइनस बना देगा। ये आई मिनिमम की वैल्यू आ गई। इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूँ? √I1 का स्क्वायर प्लस √I2 का स्क्वायर माइनस 2√I1√I2। ये क्या बन गया? देखो, A² प्लस B² माइनस 2AB। तो A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इससे सेटिस्फाई हो रहा है। तो आई मिनिमम की वैल्यू क्या बन गई? √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों की कंडीशंस देख ली, और उस टाइम इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड की क्या वैल्यू होती है वो भी हमने देख ली। सपोज जो दोनों वेव्स हमने इंटरफेरेंस के लिए जो यूज की थी, दोनों का एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली सेम हो, तो मैंने मान लिया A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A0। अगर एम्पलीट्यूड सेम होगा तो इनकी इंटेंसिटी भी 100% सेम होनी चाहिए, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है K एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो दोनों की इंटेंसिटी भी सेम होनी चाहिए। तो मैंने लिख दिया इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव मस्ट बी इक्वल्स टू इंटेंसिटी ऑफ सेकंड वेव। और दोनों किसके इक्वल मान ली मैंने? I0 के। कोई भी वैल्यू हो सकती है, सपोज वो वैल्यू I0 है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? A1 माइनस A2 दोनों इक्वल है, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आएगी? 0। सिमिलरली I1 I2 की वैल्यू सेम है, तो √I1 माइनस √I2 ये भी वैल्यू क्या आएगी? 0। तो इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है तो हमको बिल्कुल डार्कनेस मिलेगी, बिल्कुल इंटेंसिटी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल एम्पलीट्यूड खत्म हो जाएगा। और वही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने क्या देखा था? एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है, वो क्या बन गया था? 2A0 एंड इंटेंसिटी क्या बन गई थी? 4I0 बन गई थी। अब क्या करना है? ये हमारा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट खत्म हो गया। अब इसका ग्राफ बनाना है। इंटेंसिटी एंड पाथ डिफरेंस के बीच में आप पूछ लेते हैं, या फिर इंटेंसिटी एंड
फेज डिफरेंस के बीच में पूछ लेते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है ये, ठीक है। इंटेंसिटी एंड पाथ डिफरेंस के बीच ग्राफ पूछ लेता है, या फिर इंटेंसिटी एंड फेज डिफरेंस के बीच में ग्राफ पूछ लेता है फॉर दी यंग्स डबल स्लिट, फॉर दी इंटरफेरेंस, ठीक है। अब ये ग्राफ कैसे बनेगा? देखो, ग्राफ बनाने के लिए हमें मैथमेटिकल डाटा चाहिए होता है, वो हमने पहले ही अचीव कर रखा है। हमने क्या अचीव किया हुआ है? हमने ये देखा हुआ है कि जब जब पाथ डिफरेंस की वैल्यू एन लैम्डा होगी, एन लैम्डा का मतलब पाथ डिफरेंस 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, तब हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, पूरी ब्राइटनेस मिलेगी, पूरी चमक मिलेगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। और इसको हम फेज डिफरेंस की टर्म में बोले तो फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इवन मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब कि 2n पाई हो, 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, तब हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। और वही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमको कब मिलेगा? जब जब पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या हो? लैम्डा बाई 2 की ओड मल्टीपल हो, जैसे लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, या 1 इक्वेशन में लिखे तो 2n+1 लैम्डा बाई 2। और फेज डिफरेंस की टर्म में हम क्या बोलेंगे? पाई, 3 पाई, 5 पाई, दैट इज 2n+1 पाई, ठीक है। तो ये जब जब होते हैं तब हमको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। हमको क्या मिलती है? इंटेंसिटी मिनिमम मिलती है, पूरी डार्कनेस मिलती है। तो इसको ऑन पेपर हम कैसे दिखाएंगे? देखो, जब पाथ डिफरेंस 0 होता है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम, तो मैंने ये लिख दिया। अब जब पाथ डिफरेंस 0 तब इंटेंसिटी मैक्सिमम, और मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या है? 4I0। सपोज दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने निकाला हुआ है 4I0। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा हुआ है? जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो जाता है तब हमको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। तो ये ग्राफ कहा जाएगा इंटेंसिटी घटती घटती 0, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे 0 हो जाती है। फिर उसके बाद में जब पाथ डिफरेंस वापस लैम्डा हो जाता है तब वापस से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, ब्राइटनेस मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम। तो ये ग्राफ वापस चढ़ जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा। फिर उससे हमको क्या मिलेगा? एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा 3 लैम्डा बाई 2, क्योंकि आगे आ रहा है। इसी तरह से हम नेगेटिव डायरेक्शन में भी बता सकते हैं। तो हमें पता चल रहा है अल्टरनेटिवली हमें क्या मिल रहा है? मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, दैट इज मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी। देखो, ये बिल्कुल जो बीच में है इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा है ये अपना, ठीक है। और इसके बाद में ये फर्स्ट मैक्सिमा हो गया, ये सेकंड मैक्सिमा हो गया। इसको हम बोलेंगे फर्स्ट मिनिमा, इसको हम बोलेंगे सेकंड मिनिमा। सिमिलरली इधर भी ये फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा। और इसी को हम क्या कर सकते हैं? जैसे हमने पाथ डिफरेंस और इंटेंसिटी के बीच बनाया है, वैसे ही हम फेज डिफरेंस एंड इंटेंसिटी के बीच भी बना सकते थे। तो हमें पता है 0 जो फेज डिफरेंस होता है तो मैक्सिमा, तो मैक्सिमा। जब फेज डिफरेंस पाई हो जाता है, ठीक है, पाई पे हमको क्या मिलता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो मिनिमम। 2 पाई पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 3 पाई पे मिनिमम। सिमिलरली नेगेटिव में भी जब पाई मिलेगा, 3 पाई मिलेगा, 5 पाई मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब हमें 0 मिलेगा, 2 पाई मिलेगा, 4 पाई मिलेगा, तब हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। इस तरह से इसको हम ग्राफिकली बता सकते हैं। अभी एक ग्राफ के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है, वो नेक्स्ट वीडियो में।